मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। उनपे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कहीं समाजवादी परफ्यूम के पीछे करोड़ों के नोट मिल रहे हैं, तो कहीं जिन्ना के एक के बाद एक जिन्न। समाजवादी इत्र कारोबारी के यहाँ पर करोड़ों के कैश के मामले में अखिलेश यादव निशाने पर हैं। बीजेपी ने नोटों की इन तस्वीरों पर सवाल करते हुए अखिलेश यादव पर हमला किया है। नोटों की तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी ने कहा है कि बाहर नमाजवाद है और अंदर समाजवाद। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अखिलेश में जिन्ना की छाया है और ओवैसी में जिन्ना की रूह बसती है। मेरे विचार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उनपे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। वैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों में अल्पसंख्यक वोटों को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। अब तक अखिलेश यादव अल्पसंख्यक वोटों पर अपना एकाधिकार समझ रहे थे, लेकिन ओवैसी उनका गणित बिगाड़ने में जुट गए हैं। ओवैसी अपने विवादित भाषण को लेकर सवालों में हैं। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। अब ओवैसी कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी की तुलना जिन्ना से की है। मेरे विचार से मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं ना, समाजवादी पार्टी और ये सब, उनपे तो जिन्ना का साया है और इनमें तो जिन्ना की रूह है। क्योंकि जो वो बात कह रहे हैं ना, 16 अगस्त 1946 को यही तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी और उनके भाई ऐसी धमकियां पहले भी दे चुके हैं। इससे पहले ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों पर विवाद हुआ था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि कुछ घंटों के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वे हिंदू नस्ल को खत्म कर देंगे। इस पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से जवाब दिया है, आप भी सुनिए। जो कहते हैं ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नस्लें खत्म कर देंगे, तो मैं कह दूंगा वैसी हसरतों की नाकामी अपने दिल में लिए तमाम नस्लें चली गईं। क्योंकि हमारे लिए कहा गया है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों के फसल को काटने की तैयारी चल रही है। अल्पसंख्यक वोटों को हासिल करने के लिए कभी भाईचारा बढ़ाने वाले लाल और हरे रंग की समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग हो रही है, तो कभी चुनावी बॉक्स ऑफिस पर जिन्ना रिटर्न्स रिलीज हो रही है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटे अखिलेश यादव समाजवादी इत्र के नाम पर करोड़ों के नोटों की महक को कैसे मिटाएंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट, मैं हूं अविनाश।